एक डॉक्टर खींचो, दूसरी जगह संकट छोड़ो, यही है सिस्टम का इलाज। डॉक्टर्स की कमी पर टकराव, एसडीएम का प्रस्ताव ठुकराया गया। मनीष उपाध्याय अड़े, हमें दिखावा नहीं, इलाज चाहिए। छोटी सादड़ी से इस वक्त की सबसे गंभीर और संवेदनशील खबर आ रही है, जहां डॉक्टरों की कमी अब सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। डॉक्टरों की कमी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। 3 दिन बीत गए, लेकिन न अस्पताल में डॉक्टर बढ़े और न ही प्रशासन के पास कोई ठोस समाधान। आज छोटी सादड़ी के एसडीएम अनशन स्थल पर पहुंचे और समाधान के नाम पर एक प्रस्ताव रखा गया, 2 डॉक्टर्स की तैनाती। लेकिन सवाल ये नहीं कि डॉक्टर आ रहे हैं, सवाल यह है कि कैसे और किस कीमत पर। प्रशासन का कहना है एक डॉक्टर को देवा की माता से डेपुटेशन पर लाया जा रहा है और दूसरा एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है। मनीष उपाध्याय ने 7 शब्दों में कहा, हमें एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के नहीं चाहिए, हमें एक हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक सर्जन, ताकि गंभीर और आपातकालीन मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। जब अस्पताल में सर्जन नहीं तो एनेस्थीसिया किसे दिया जाएगा? ये सवाल प्रशासन से कोई पूछे। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नतीजा, आमरण अनशन अभी भी जारी। उधर देवा की माता के ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर उनका डॉक्टर छोटी सादड़ी में भेजा गया तो वे भी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी एक समस्या सुलझाने के नाम पर दूसरी जगह नई आग लगाने की तैयारी। मनीष उपाध्याय ने स्पष्ट कहा, वे नहीं चाहते कि देवा की माता के ग्रामीण उसी परेशानी में पड़े जिसके खिलाफ वे खुद संघर्ष कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति करेगा या फिर एक अस्पताल से डॉक्टर हटाकर दूसरे को बीमार बनाता रहेगा? सत्यम टॉक शो की टीम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुई है। क्या डिमांड तो सारी मान ली है। वो मेरी डिमांड है चिकित्सकों को। ठीक है, हमारे यहाँ NH पास में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई गंभीर होता है, कोई कम होता है तो एक्स्ट्रा लेंगे। तो उसके लिए गरीब आदमी को निम्बाड़ा, नीमच, जयपुर कहीं भी जाना पड़ता है। वो चाह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ एक्सरे मशीन है, सब कुछ है, तो हमारे यहाँ बोर्ड पे भी है हड्डी की, तो वो एक तो वो चाहिए बस। और सेकंड मेरे को एक डॉक्टर की और चाहिए व्यवस्था। आपने हमें जो मुख्य समस्या जो है वो आपकी डॉक्टर्स और पेंशनर समाज मुख्य समस्या है कि 60 साल से ऊपर के जो पेंशनर होते हैं वो घर से चल के हॉस्पिटल आते हैं दवाई के लिए। उसके बाद उनको जांच करवाने जाना पड़ता है हॉस्पिटल से दूर, और वापस अगले दिन उनको आना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 2 राजस्थान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना सर, इसका मेरा कारण आप मेरी बात सुनिए। जब निम्बाड़ा में डॉक्टर पर्ची लिख रहा है छोटी सादड़ी के पेंशनर की, दवाई यहाँ से ले रहा है। जब इंडर में मैंने भेजा तो वहाँ डॉक्टर लिख रहा है और यहाँ दवाई मिल रही है, तो छोटी सादड़ी के पेंशनर समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से हर बात से सहमत हूँ। एक तो अपने यहाँ पे जो था पहले 6 डॉक्टर्स थे। जब एक बार पहले मैं यहाँ पे हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आया, उस टाइम ये था कि डॉक्टर्स की कमी, तो हमने कारुंडा से डॉक्टर। सर मेरी बात, मैं आपकी बात से फिर सहमत हूँ। उसके बाद एक डॉक्टर जो हमारा एनेस्थीसिया के जो थे, जिनका प्रतापगढ़ में लगा रखा था, उनका हमने ऑर्डर कैंसिल करा दिया, आज उन्होंने ज्वाइन कर दिया। एक डॉक्टर और हमने आज देवाग माता से जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ लगा। 3 डॉक्टर सभी नए और लग चुके हैं, है ना। हाँ, 3 साल लग गए।
एक कारुंडा वाले, एक एनेस्थीसिया वाले और एक देवाग माता, ये 3 डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो अब टोटल कितने डॉक्टर हो गए? 8 डॉक्टर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे 8 प्रेजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आज ज्वाइन कर लिया। अब मेरी बात सुनो आप एक बार मेरे सुन लें, फिर आपके सारे आपके हम बात करेंगे। आपने जो भी कहा है वो तो एक तो 8 डॉक्टर्स ये है, आपकी जो मुख्य समस्या थी डॉक्टर्स की कमी वो है। दूसरा ये था कि जो पेंशनर्स का और आप RGHS वाला आपने बताया था कि भाई इसमें हमारे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ से कोई जांच चली थी छोटी सारी CHC की, वहाँ से कुछ निर्देश आए थे कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वही उसमें लिखेंगे जिसके संबंध में आया था। बट अभी भी हमने डॉक्टर साहब से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हम जाँच करके हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि OPD की पूरी उधर शिफ्ट हो चुकी है, तो अब ऐसा नहीं आएगा कि आपको यहाँ जाना है फिर वापस वहाँ जाना है वापस यहाँ आना है। OPD पे आप उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगी तो वहीं पे हो जाएगा, टेस्टिंग भी आपकी वहीं हो जाएगी, हाथ को हाथ हो जाएगी। तो उसमें अब आपको वो नहीं है कि आपको अगले दिन आना है या वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये होगी। तीसरा जो आपने और क्या डिमांड बताई थी आपकी? सोनोग्राफी मशीन की। सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी पूरा हो गया, तो वो 1-2 दिनों में शुरू मंडे से शुरू हो जाएगा। तो सोनोग्राफी मशीन भी आपका शुरू हो जाएगा। हम भी ये चाह रहे हैं कि जितने हम यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो दिला सकें। अब हम हर एक स्पेशलिस्ट जो हैं, हर एक आप जो चाह रहे हैं कि हर एक अपनी अलग अलग स्ट्रीम के स्पेशलिस्ट हैं, वो सभी को जितनी हम अभी व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी जो है वो हम प्रस्ताव यहाँ से बना के भिजवा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ PG कॉलेज के भी जो PG करके कंप्लीट करके आए हैं, उन डॉक्टर्स की भी अभी होनी है यहाँ पे जो लगेंगे। तो उनमें से जो भी स्पेशलिस्ट होंगे, जो आप हमें डिमांड भेज रहे हैं वो हम वहाँ पे भी भेज देंगे। उनमें से जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ लगा सकते हैं। अब तुरंत के तुरंत हाथों हाथ हम सारे स्पेशलिस्ट को अभी लगा नहीं सकेंगे। आप प्रैक्टिकली बात आप मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर। मैं जनता को गुमराह ना तो करना चाहता हूँ, ना सोशल मीडिया, ना अखबारबाजी। मैं आम जनता की सेवा के लिए डॉक्टर, और मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब आप कह रहे हो कि पहले डॉक्टर कितने बता रहे हो, भी आपके मुंह से बोल रहे हो 6 डॉक्टर ही थे। ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये भी डॉक्टर साहब खड़े हैं, यहाँ 9 डॉक्टरों की पोस्टिंग। नाम बताऊँ? विजय जी गर्ग, संजय जी गुप्ता, शिवनारायण जी पाटीदार, अपने अमित जी शर्मा 4, उसके बाद अपने सुरेंद्र जी चौधरी 5, उसके बाद अपने तेजपाल जी कटावा 6, उसके बाद प्रियंका माली 7, उसके बाद मैं आपको नाम बताता हूँ सुरेश जी गुप्ता 8, उसके बाद फिर एक और नाम बताता हूँ डॉक्टर का अपने अशोक जी सुतार। 9 डॉक्टर थे। वर्तमान में कितने हैं? 5 डॉक्टर। अब आप जो 2 डॉक्टर की कह रहे हो, छोटी सारिडी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जहाँ से भी आप उनको ला रहे हो, क्या वहाँ जनता नहीं रहती है? क्या उनको बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? ये सर देखो, ये मेरी बात है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। कारुंडा हमारे पंचायत समिति क्षेत्र का बड़ा गांव है, क्या वहाँ की जनता परेशान नहीं होगी? तो हमें तो यही है कि एक तो हमें सर्जन चाहिए और एक हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ चाहिए। आप गाँवों के डॉक्टर टेम्परेली सिर्फ इस अनशन को ख़त्म करना आप मकसद मत समझो। अनशन को ख़त्म करना मकसद नहीं, यहाँ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जनता को बेहतर चिकित्सा आपको उपलब्ध कराने पड़ते हैं। हमारे विधानसभा है निम्बाड़ा छोटी साइडी, चलो आप बहाना बनाते हो कि जिला प्रतापगढ़ है, इधर चित्तौड़गढ़ है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि विधायक महोदय श्रीचंद जी कृपलानी है। जब निम्बाड़ा उप जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ 3 है, तो हमारी छोटी साइडी में क्यों नहीं है? अब ये भी तो आगे पूछो, आप बोलो मैडम को। यही बात कर रहे हैं हम कि आपने जो भी स्पेशलिस्ट की आप जो मांग कर रहे हैं। मैं तो सर मेरी बात सुनो, मैंने आपसे निवेदन 3 महीने पहले कर दिया था, निवेदन किया था कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर डॉक्टर महीने 15 दिन में नहीं आए तो मैं आमरण अनशन करूँगा। तो मैंने आमरण अनशन कर दिया है और सोशल मीडिया बाकायदा मैंने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, आपको, कलेक्टर मैडम को, सबको लिखने दिया है। मैं ऐसे ही तो नहीं बैठ गया हूँ। जब बहुत ज़्यादा हो गई, जनता परेशान हो रही है यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँगा? जनता के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ? आप जो चाह रहे हैं कि जो आपके ऑर्थोपेडिक हैं, जो भी स्पेशलिस्ट जो आप एक, मैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे कि CSC थी, CSC में 24 पोस्ट है। अब मैं सरकार की नाकामी भी गिना रहा हूँ क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। सरकार की नाकामी है कि जब CSC में 24 डॉक्टरों की पोस्ट थी, उतने डॉक्टर चिकित्सालय में कितनी पोस्ट है? तो चलो आपने कागजों में भाई डॉक्टर हमारे 5 वर्तमान में है, ये 2 डॉक्टर आप लाए हो एडजस्टमेंट करके, वो एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। कम से कम मेरे को 5 नहीं 2 डॉक्टर तो ले आओ, जो जैसे एक तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो जाए और एक और अपने सर्जन डॉक्टर हो जाए। मेन यही है समस्या। हमारे जो पुलिस प्रशासन है,
जो आपके यहाँ के सीआई साहब हैं वो भी देखते हैं मेरे को कि कोई भी दुर्घटना होती है एनएच पर, ठीक है। मैंने डीप फ्रीज के लिए कितनी बार यहाँ प्रशासन को बोल दिया है। मैं बर्फ़ के टुकड़े ला ला के हमारे दुर्गा भाई लालवानी जो एक समाज सेवी है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के नेता है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देते हैं। बर्फ़ वो देते हैं, टुकड़े मैं तोड़ता हूँ और डेड बॉडियों को हम करते हैं। तो क्या ये प्रशासन के पास इतना ही पैसा नहीं है कि इतना सा बजट पास हो जाए? भ्रष्टाचार कितना हो रहा है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक मानव की देह बहुत बड़ी चीज़ होती है और लास्ट यही चीज़ है सर। आप समझदार और बड़े व्यक्ति हो, आप जब पढ़े होंगे तभी तो इतने बड़े पोस्ट में और आपके माता पिता का ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया और आपकी भावना थी तब आप ये बने हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देह के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो रहा है इस हॉस्पिटल। डेड बॉडी फ्रीजर की जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव आज बना दिया है। तो क्या इतने टाइम से इनको पता नहीं था कि मैं बर्फ के टुकड़े फोड़ रहा हूँ, ला रहा हूँ? ये अनशन करने के बाद ही क्यों, क्या आदमी के अंदर मानवता कोई है ही नहीं कि मर गई सबके? हर चीज जो है वो सारी जो है, अरे नजर जो दिखता है वो तो दिखता है ना। मैंने कितनी बार बोल दिया कि डेड बॉडी में लाता हूँ, यहाँ रखता हूँ। कोविड में से जो कह ही रहा हूँ मैं, तो अभी तक कुछ नहीं, तो यहाँ कोई सुना ही नहीं है। अब आप हम जो कर सकते हैं जो हमारे ये आपके हाथ में ना सर, कितना बजट आता है 2 डेड बॉडी का? 1.5-2 लाख रुपए बजट कितना आता है हॉस्पिटलों में? ये चीजें कौन बताएगा? प्रस्ताव हमने भिजवा रखा है डेड बॉडी फ्रीजर के लिए, तो ये आप भिजवा देंगे वहाँ से जैसी सेंक्शन। डॉक्टर्स हम आप जो कह रहे हैं वो अभी हमने सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अभी कमी चल रही है तो हमने लगा दिए हैं। जैसे पीजी वाले डॉक्टर्स आ जाएंगे तो ग्रामीण वाले सर मेरी बात सुनो, पीजी वाले का 10 दिन 1 महीना 6 महीना रिजल्ट नहीं आता है, कुछ हो जाता है। मैं 6 महीने के लिए जनता को वो नहीं कर रिजल्ट आ चुका है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रशासन पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि मेरे 5-7 डॉक्टर लाज चाहिए। मेरे को हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक और सर्जन डॉक्टर, 2 डॉक्टर यहाँ चाहिए जिससे जनता को वो सुविधा मिल जाए। उसके बाद जैसे जैसे उप जिला चिकित्सालय बन रहा है या शिफ्ट कर रहे हो, धीरे धीरे ले आना डॉक्टर। 2 डॉक्टर तो आपको लाना ही पड़ेगा। मैं एडजस्टमेंट से मानने वाला नहीं। कहीं वो क्षेत्र कारुंडा के जो डॉक्टर साहब है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ये एक और जो डॉक्टर साहब है वो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है। तो वो जनता तो वही भटकेगी, वहाँ पे भी परेशान होगी और फिर यहाँ पे भी परेशान होगी। वही कह रहे हैं, ये अभी तो सिर्फ इसलिए लगाएं क्योंकि जब तक पीजी आप जो मांग रहे हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मांग रहे हैं। स्पेशलिस्ट वही होते हैं। तो सर मेरी बात सुनो, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे मैडम है कलेक्टर मैडम, एक जिले के दूसरे कलेक्टर से बातचीत करके कि समस्या है हमारे क्षेत्र में, तो कलेक्टर मैडम अगर चित्तौड़ कलेक्टर को बोलेंगे तो चित्तौड़ सीएमएचओ निम्बाड़ा से एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ भी ला सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, कि इधर से उधर नहीं होता कि हम बात कर लें। नहीं तो आप बात कर लो पहले मैडम से कि वो तभी उठेंगे कि एक डॉक्टर नहीं। मैं 2 दिन वेट कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित हूँ मैं जनता के लिए बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। मैं जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा। 2 डॉक्टर तो चाहिए ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, ये एडजस्टमेंट वाले डॉक्टर नहीं चाहिए हमारे। कौन कौन एनएसए जो हमारे घर का कर लेते हैं, एनएसए ये जानते हैं, ये खुद एनएसए है, ये बैठे हुए हैं, ये खुद एनएसए। अब क्या कर रहे हो, ये खुद एनएसए, जरूरत ही नहीं है यहाँ कोई रोज लोगों को नहीं। एनएसए बेहोशी का डॉक्टर होता है। सभी डॉक्टर्स बराबर होते हैं, सभी इक्विवेलेंट। नहीं सर देखो, सारी स्पेशलाइजेशन होता है ना। जो हमारे अमित जी शर्मा जैसे दांत के डॉक्टर है, पर अब मजबूरी हमारी थी और हम भी व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते थे यहाँ पे। तो वो क्या है कि देख लेते हैं संजय जी गुप्ता, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ, इनका काम होता है महिलाओं के, लेकिन फिर भी रात को नाइट ड्यूटी करते हैं कि यार यहाँ का माहौल नहीं खराब हुआ है। दोनों डॉक्टर आज वो कर रहे हैं, वो तो है जनता है। बाकी जनता जागरूक हो चुकी है, कब तक हम ये सहेंगे सर? अगर आप कागजों में उप जिला चिकित्सालय ने वाहवाही नहीं करते हैं तो हम तो चल रही थी ना हमारी। मैं तो कह रहा हूँ मेरी विचारधारा हो सकती है कांग्रेस की, और पहले कांग्रेस की सरकार थी, 9 डॉक्टर गिनाए मैंने, और कोविड में इतना अच्छा काम किया, पूरी छोटी छाटी की जनता जान रही है। मैं अभी ना किसी राजनीतिक बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रशासन अधिकारी हो, आपसे निवेदन है कि 2 डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आप आपके हिसाब से जो व्यवस्था करो। बाकी अब परमानेंट पोस्टिंग पोस्टिंग आपके ऑर्डर्स खुलेंगे, ट्रांसफर ट्रेन खुलेंगे तभी। ये तो सरकारी बातें सर चलती रहेगी, न जनता भटकती रहेगी, न कुछ नहीं होने वाला है। वो हम आपके लगा देंगे। जो आप स्पेशलिस्ट कह रहे हैं वो भी जब पीजी से आएंगे तो हम ये रिक्वेस्ट कर लेंगे कि जो आप स्पेशल भी कह सकते हैं, कलेक्टर मैडम का कह सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर सकते हैं, स्पेशल जियो निकाल सकते हैं। जियो से डायरेक्ट डॉक्टर आते हैं, उसको कुछ भी करके जियो अगर हाथ में है तो उनको ज्वाइन करनी पड़ती है।
थोड़ा बहुत समझता हूँ सर, ज्यादा नहीं समझता हूँ। एक ऑर्थोपेडिक तो साहब निम्बाड़ा से आ सकते हैं। आपका कोई अधिकारी खराब होता है डायरेक्ट उसका ट्रांसफर होता भी होता है। पेंशनरों के लिए में आनाकानी होती है। अभी जो व्यवस्था है वो इसलिए की कि जब तक वो आएंगे तब तक हम 2 डॉक्टर से आना है। वो जब स्पेशलिस्ट यहाँ आ जाएंगे जो भी आप ऑर्थोपेडिक्स की डिमांड है सर। ऑर्थोपेडिक्स और सर्जन जो भी हैं वो स्पेशलिस्ट ही हैं, जो वो पीजी करके आएंगे वही होंगे, और पीजी करके जो लोग आने वाले हैं उनकी हम यहाँ पे अभी जैसे निम्बाड़ा में 1-2 एक्स्ट्रा है डॉक्टर, 3 डॉक्टर हैं। हमारे विधायक साहब भी छोटी साइड की जनता का अगर भला चाहते हैं तो आप प्रशासनिक लोग और जनप्रतिनिधि विधायक साहब दोनों मिलके बातचीत कर लो। हम उनको बता रहे हैं कि 3 डॉक्टर हैं, 1 दे दो, 2 तुम्हारे रखो। लगा चुके हैं। अब आप थोड़ा सा जनता की बात करो, मेडिकल की मत बात करो। हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं साहब, आप आए हमसे पूछने, तो मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो हमारी विधानसभा है निम्बाड़ा, तो वहाँ है श्री चंद जी कपलानी साहब मंत्री महोदय पूर्व, तो उनको बोल आप बोलो। इसमें प्रस्ताव क्या करना है कि अगर एक एमएलए अगर बोलता है कि मेरा क्षेत्र ही है, छोटी साइड जनता तो मेरी है, लेकिन उनका जनता की तो बात पहले उन्होंने कर ली, तो बात हो जाए तुरंत कर दो। उनके किसी नेता का ट्रायल मत हो देगा, तुरंत वो 3 है, 3 के 2 ही रह जाएगा, 2 मिनट में ट्रांसफर हो वो बाद में। तो आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है मेरे, तो नहीं आप आए सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ मेरे। तो अब आप जो हम बताना चाह रहे हैं आप हमारा कर रहे हैं, हम भी आपका सम्मान नहीं बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल है ना। और आप इतनी जनता के लिए कर रहे हैं तो हम यही चाह रहे हैं कि आपकी भी तबीयत खराब नहीं होए। मेरे को ईश्वर ने कह रखा है कि जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक जब कोविड था, ये डॉक्टर साहब है निस्वार्थ बिना भेदभाव, जो जिनके परिजन होते थे ना वो यूं बाहर से टिफिन देते थे, मैं उनको खाना खिलाता था, बाथरूम कराता था, डेड बॉडी हो जाती पीपी किट पहन के खुद डेड बॉडी पैक करने लेने अंतिम संस्कार मैंने करवा दिए, और उन लोगों को 75 लाख रुपए का निस्वार्थ मुआवजा दिलाया है। मैं कोई ये नहीं कहता आपकी भी तबीयत खराब नहीं हो। नहीं होगी सर। मेरी जनता मेरे साथ आ रही है, बराबर न खेरी है। ये आ रहे हैं तो मेरे में हिम्मत है, कोई दिक्कत। अगर ये नहीं आते तो अकेले बैठ जाता, तो फिर भी मैं कह देता यार किसके लिए लड़ रहा हूँ। अब ये खुद आ रहे हैं, इनके तकलीफ है, दुख दर्द है। ये अभी ये भाई साहब इनके ये हुआ पैर का, अभी यहाँ अगर हमारे डॉक्टर होते तो निम्बाड़ा भेजना पड़ा, कितने रुपए खर्च हो गए? 1000 रुपए सिर्फ टैक्सी के जो व्यवस्था है हम करा सकते हैं अभी तात्कालिक रूप से, वो हम ये सर मेरे को बराबर सहयोग आप देखो पूरी बराबर है। ठीक है। वो आप ये जनता है और परेशान है, बहुत जनता परेशान है। देखो इलाज, स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार का 2 काम होता है, ये तो करना ही पड़ेगा सर। आपसे निवेदन, आप कलेक्टर मैडम से बात कर लो कि 2 डॉक्टर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। भले प्रतापगढ़ से लाओ, कहीं से भी लाओ, ऐसे तो ही नहीं कि अपने जिले में एक भी हड्डी रोग विषय 1-2 ही है क्या पूरे जिले में? 2 डॉक्टर्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अरे ये तो हमारे डॉक्टर उधार लिया वो हमको दे दिया, गाँव से यहाँ गया तो फोड़े के पड़ी। ये तो हमारे मैं सर कह रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन है 2 डॉक्टर कल परसों पहले रोज तक आप लगा देना। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आपके हाथ से पानी पी के ना अनशन खत्म कर दूंगा। आपने तो हमें कल भी कहा था। नहीं कहा था मैंने, जानकारी वो क्या है, मेरे को मीठी गोली दे के चले गए। जब मेरे को पता चला कि मेरे ही ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर यहाँ बिठा रहे हो, गांव की जनता परेशान होगी, तो फिर मैं कैसे मान लूँ? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पीजी डॉक्टर जब आ जाएंगे हाँ नहीं, तो जब तक वो नहीं जब तक वही परेशान हो रहे, वो भी ग्रामीण क्षेत्र पहले वो भी तो यहीं आएंगे, स्पेशलिस्ट ही होता है, वो पीजी किया हुआ ही होता है। हाँ पहले तो गए बंगाली डॉक्टर है, गवर्नमेंट के डॉक्टर है, तो लोगों की जान बच रही है। ये भी सब देखना पड़ेगा। वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, वहाँ बंगाली बहुत ज्यादा है, तो पहले ये रह जाए तो ठीक है। अपने गवर्नमेंट के तो विश्वास है, सरकार पर विश्वास है। मनीष भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महात्मा गांधी स्थापना के विशिष्ट जीडी को सर्जरी के ऑर्थोपेडिक जीडी उर्दा
ये हम कर सकते हैं। सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर बिल्कुल कर सकते हो, सब कुछ हाथ में है ना। आप तो मेन हमारे उसमें ये 15-20 दिन का टाइम तो लगेगा। ऐसे समय नहीं सर, लेटर कल फॉरवर्ड करो, फैक्स उतरता है वहाँ पे। सब होता है, ट्रांसफर होना हो 1 मिनट में हो जाता है आप लोगों का, हो जाता फैसिलिटी सर। संडे के दिन ट्रांसफर संडे को ज्वाइन करना, आपको संडे को ज्वाइन करना, ट्रांसफर फटाफट संडे को ज्वाइन करना, शनिवार रात ये होता है सर। आप अपने बात कर ले, आप बात कर लो, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या मनीष जी ही मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको बताया है कि हम जो हमारे नहीं सर, करा सकते थे मैंने करा। सर देखो मेरी बात सुनो, एक अनशन करना आदमी कोई पागल नहीं होता, अनशन बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम मैं पहले इससे पहले क्या 2 बार पार्षद और राजनीति में रहा हूँ, तो मेरे को नेता और अधिकारियों के सबकी बातें ध्यान है। अभी तो नहीं हूँ मैं, अब तो सामाजिक कार्य करता हूँ, तो मैं आश्वासन झूठे आश्वासन पर नहीं उठ सकता हूँ सर। झूठे नहीं अरे ऐसे हम भी ले जाते थे अधिकारियों को कि ये बहुत ज्यादा यूं कर रहा है ना, थोड़ा कुछ कर गया ना, वो सब सेट करना पड़ता ज्वाइन कर चुके हैं। मैं नगर पालिका में पार्षद में कोई लोग कब्जा कर लेते तो मैं ये साहब को ले जाता कि उसको अभी सेट करो ना, अपन वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करना पड़ता है। ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं सर, ये ज्वाइन तो हमारे, मैं तो कह रहा हूँ ये तो हमारे काम की नहीं, हमारे जो जरूरत है वो डॉक्टर ही नहीं आ रहे, फिर क्या मतलब है? आप ऐसे ही बिठा दो तो फिर मतलब क्या है? नहीं सर, गाँव से यहाँ लेके हमारे गांव के डॉक्टर गाँव में परेशान होंगे लोग, बात तो वही की नहीं आ रही। और वो भी 7-8 दिन में चले जाएंगे। डेपुटेशन में जो आए ना बेहोशी वाले, मेरे को पता है वो 8 लगा दिया, वहाँ लगा दिया, उनके तो गंगानगर जाना है, बात होगी मेरी, सब मेरे को पता है। तो कोई बात नहीं, ठीक सर, धन्यवाद। मनीष भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे